हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में यूपी की जीके को देख रहे हैं। देखो हमारा पहला पहला पॉइंट क्या है। देखो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में जो राज्य में प्रथम रहे हैं उनको देखते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, वो रहे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। संवैधानिक कार्यवाही को दिशा देने वाले प्रमुख नेता। आप बेशक ये वाली डिटेल मत देखो, लेकिन नाम जरूर ध्यान रखना ये है। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद पहले विधान परिषद के सभापति, क्योंकि विधान परिषद में सभापति होते हैं, तो वो रहे हैं चंद्रभाल। विधान परिषद की कार्य प्रणाली स्थापित की। ओके, अगर तुम देखें राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, वो रहे हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। उत्तर प्रदेश के, है ना भाई, प्रशासनिक ढांचे के निर्माता बोला जाता है इनको। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखें स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, अगर हम देखें न्यायमूर्ति विधु भूषण मलिक। न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया इन्होंने। अगर हम देखें राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं विशंबर दयाल। प्रशासन में पारदर्शिता हेतु नियुक्त किए गए हैं। ठीक है भाई। अब देखो ये विशंबर दयाल, बस इतना नाम अगर आप याद रख लोगे इनफ है। अगर हम देखें राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा रहा है, तो वो रहा है दुधवा टाइगर रिजर्व, जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख केंद्र। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा रहा है, वो रहा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। संरक्षण की दिशा में पहला कदम ये। ओके, उम्मीद है तुम्हें यही याद हो गए होंगे, आगे को कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम देखें राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा रहा है, ये रहा है नवाबगंज पक्षी विहार। प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये। अगर हम देखें राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें निर्यात आधारित उद्योग को बढ़ावा देना। ओके भाई। अगर हम देखें राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये आपको लखनऊ के अंदर बायोटेक अनुसंधान व विकास का केंद्र है ये। ओके, अगर हम देखें राज्य का प्रथम एवं देश का दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपको नोएडा में ही, ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल जाएगा। आईटी उद्योग का प्रमुख हब, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अगर हम देखें राज्य व एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, ये आपको लखनऊ बायोटेक पार्क में देखने को मिल जाएगा, फॉरेंसिक व वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु। ओके भाई। अगर हम देखें राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर, ये है नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। फिल्म व मीडिया उद्योग को प्रोत्साहन देता है। ओके, राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ये कानपुर में आपको देखने को मिलता है। कृषि शिक्षा का आधार है ये राज्य के अंदर। ओके, राज्य का प्रथम मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय, ये है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के अंदर। दूरस्थ शिक्षा का केंद्र आप इसको कह सकते हो। अगर हम देखें राज्य का प्रथम संगीत महाविद्यालय, यह है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। शास्त्रीय संगीत की पहचान आप इसको कह सकते हैं। अगर हम देखें राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय, वो हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। पूर्व का ऑक्सफोर्ड इसको बोला जाता है। अगर हम देखें राज्य का प्रथम महिला उद्यमी पार्क, ये आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है ये। ओके, अगर हम देखें राज्य की प्रथम नहर, ये पूर्वी यमुना नहर। ओके, सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत, तो पूर्वी यमुना नहर याद रखोगे राज्य की प्रथम नहर है। नहर नदियों में से ही निकाली जाती है। अगर हम देखें राज्य का प्रथम संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, ये मिलेगा राजकीय संग्रहालय आपको लखनऊ के अंदर। ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण इसको आप बोल सकते हैं। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, वो कौन रही थी, सुचेता कृपलानी, यूपी की ही रही थी, आपको पता है। महिला नेतृत्व की ऐतिहासिक शुरुआत यहां से आप मान सकते हो इनसे। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश व देश की प्रथम महिला गवर्नर राज्यपाल जो रही, वो सरोजिनी नायडू जी रही। भारत कोकिला के नाम से हम इनको जानते हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इसी नाम से। इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो जो रहे हैं न्यायमूर्ति वॉल्टर मॉर्गन इज अ इंपॉर्टेंट। न्यायिक परंपरा के संस्थापक आप इनको कह सकते हो। तो ये हमने यहां तक पॉइंट देखे हैं। अब देखते हैं आगे अगला टॉपिक, प्रमुख कलाकार एवं संबंधित क्षेत्र देखते हैं उनके अब संक्षेप में। ठीक है भाई, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, ध्यान रखना।
अगर हम देखें किशन महाराज किससे जुड़े हुए? तबला। तबला क्या है? एक ताल वाद्य यंत्र है, मार के रगड़ के बजाया जाता है। बनारस घराने के महान तबला वादक ये रहे हैं। अगर हम देखें गुदई महाराज, है ना, ध्यान रखोगे, समता प्रकाश हम इनको बोल देते हैं, समता प्रसाद। अगर हम देखें गुदई महाराज को, बोलता है तबला वादन लय और ताल के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अगला देखिए अनोखे लाल मिश्र, ये भी तबला वादन के लिए, शास्त्रीय तबला वादन के श्रेष्ठ कलाकार हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अब देखो ये तो हो गए तबला वाले यहां तक। अब देखते हैं कूदऊ सिंह को, पखावज वादन है ये। ओके भाई, प्राचीन ताल परंपरा के प्रमुख कलाकार आप कह सकते हो। अगला देखो, अगला है पंडित सखाराम मृदंगाचार्य, ये भी पखावज वादन से ही जाने जाते हैं। ध्रुपद शैली के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं ये। ओके, शंभू महाराज, अगर हम इन्हें देखें, कथक नृत्य जो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है उससे जुड़े हुए हैं। लखनऊ घराने के ये क्या है? कथकाचार्य हैं। ओके, और बिरजू महाराज, इनका संबंध भी कथक नृत्य से ही है। ओके भाई, विश्वविख्यात कथक सम्राट है बिरजू महाराज। ओके भाई, और अगर हम देखें अच्छन महाराज, ये भी आपको कथक से देखने को मिलेंगे। कथक को शास्त्रीय ऊंचाई देने वाले गुरु आप कह सकते हो। ओके भाई, ठीक है, आ जाओ अब आगे। बिंदादीन महाराज, ये भी कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं, और बिंदादीन घराना भी है, काल का बिंदादीन घराना, ध्यान रखना। कथक के रचनाकार वे है ना भाई, सिद्धहस्त कलाकार। तो यहां तक ये जो हमने देखे थे ये इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है तुम्हें यहीं पे ही याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत इनकी पड़ी नहीं होगी। श्रीमती एन राजम, ये क्या है? वायलिन वादन से जुड़ी हुई हैं, बनारस घराने से ताल्लुक रखती हैं, कर्नाटक व हिंदुस्तानी संगीत का समन्वय। ओके भाई, ये ध्यान रखना, ये जो हमारा बनारस घराना है ना, अगर आप देखोगे गिरजा देवी वो भी इसी से जुड़ी हुई हैं, साथ साथ आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई, अच्छा, अगर हम देखें पंडित रविशंकर, ये सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है भाई, और इनको तो आपको पता है 1999 में भारत रत्न भी मिला। बनारस घराना से जुड़े हुए, भारतीय संगीत को विश्व मंच पर पहचान दिलाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके भाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रखोगे शहनाई वादन से, बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं। शहनाई को शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठा इन्होंने दिलाई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है प्रमुख संगीत और घराने का संक्षिप्त विवरण अब देखते हैं। ओके, देखो आगरा घराना मुगलों के समय पर विकसित हुआ है, ये बात ध्यान रखना। किसके समय पर? मुगलों के समय ये विकसित हुआ है और यूपी में ही पड़ता है। प्रमुख जो कलाकार हैं इसके, वो है अलखदास और मलूक दास, ये ध्यान रखना है दोनों को दोनों। ठीक है भाई, ध्रुपद व ख्याल गायकी के लिए ये प्रसिद्ध है घराना। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे अलखदास और मलूक दास, आगरा घराना, ध्यान रखना। ज्यादातर पूछा जाता है मुगलों के समय पर कौन सा विकसित हुआ है इसके लिए। अब लखनऊ घराना, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब लखनऊ घराना, एक बात ध्यान रखना, जो लखनऊ घराना है, जो बनारस घराना है, जो जयपुर घराना है, जो रायगढ़ घराना है, ये जो चार घराने हैं ये कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि भाई ये जो लखनऊ घराना है इसके बारे में, इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं। बिंदादीन महाराज हो जाते हैं, कूदऊ सिंह हो जाते हैं, ओके, खुर्शीद अली खां हो जाते हैं, शंभू महाराज हो जाते हैं, बिरजू महाराज हो जाते हैं। ओके भाई, कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र है लखनऊ घराना। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं किराना घराना, जो कि शामली में है, पहले मुजफ्फरनगर में लगता था, फिर मुजफ्फरनगर से अलग कर दिया शामली को, नया जिला बना दिया शामली। अगर हम देखें प्रमुख कलाकार इसके किराना के, बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल और हीराबाई बड़ोदकर और पंडित भीमसेन जोशी, और इसकी जो स्थापना करी थी वो अब्दुल करीम खान ने करी है। क्लियर हो जाएगा, किसने करी है? अब्दुल करीम खान ने, है ना। स्वर प्रधान ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है ये घराना। ओके, अब ध्यान रखना, इसमें से जो आप गंगूबाई हंगल को देख रहे हो और ये जो पंडित भीमसेन जोशी को देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। अच्छा, अगर हम देखें बनारस घराने को, बहुत प्रसिद्ध है ये तो। ठीक है भाई, प्रमुख कलाकार जैसे छन्नूलाल मिश्र, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। राजन साजन मिश्र, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सितारा देवी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। गिरिजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज, है ना भाई, ध्यान रखोगे। और गुदई महाराज को आप समता प्रसाद बोल सकते हो। मोतीबाई और रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी, ये सारे ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। गायन, नृत्य और ताल,
तीनों के लिए, है ना भाई, ये समृद्ध है, तीनों में ही समृद्ध आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा अगला देखते हैं, भिंडी बाजार घराना आपको मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से, इसकी जो स्थापना है मुरादाबाद के छज्जू खां, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, नजीर खां एवं खादिम हुसैन द्वारा ये की गई थी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के इन लोगों के द्वारा की गई है। विशेषता क्या है, लयात्मक और सरस गायकी के लिए जाना जाता है। लता मंगेशकर जी ने इसी घराने के उस्ताद अली खान से, है ना भाई, संगीत शिक्षा ली है। तो ये आप ध्यान रखोगे। और लता मंगेशकर जी को आपको पता है कि भाई क्या मिला हुआ है 2001 में भारत रत्न। देखो इलाहाबाद घराना, इलाहाबाद या प्रयागराज घराना, देखो ये प्रसिद्ध तौर पर तो जाना नहीं जाता, ये बात ध्यान रखना, यहां कोई स्वतंत्र संगीत घराना नहीं है, ठीक है, परंतु महान गायिकाएं केसरबाई केरकर एवं जानकी बाई का संबंध प्रयागराज से रहा है। ओके भाई, अगर हम देखें बांसुरी वादन के लिए, बांसुरी जो कि एक सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक मारकर बजाया जाता है, हरिप्रसाद चौरसिया विश्व विख्यात बांसुरी वादक रहे हैं। पन्नालाल घोष का संबंध भी इन्हीं से आप लगा सकते हो, बांसुरी वादन से ही। रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के प्रमुख कलाकार, ये जो उत्तर प्रदेश से है, दोनों हम उनको देख रहे हैं, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब प्रमुख व्यक्तित्व व जन्म स्थान देखते हैं, जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहां है इनकी, ये मिल जाएगी आपको दिल्ली में। इनका जन्म स्थान बदायूं उत्तर प्रदेश, बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश रहा था। अगर हम देखें महान सूफी संत, सूफी मीन्स सफा पवित्र, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख ये रहे हैं। चिश्ती सिलसिले की नींव हमारे देश में मोइनुद्दीन चिश्ती ने रखी थी 1192 में, और उनकी खानका कहां पर थी, अजमेर में, ठीक है भाई, और उनकी दरगाह वहीं आपको देखने को मिल जाएगी अजमेर में, ठीक है भाई। अगर हम देखें जियाउद्दीन बर्नी, इनका जन्म स्थान बुलंदशहर में, मध्यकालीन इतिहासकार, तारीख फिरोज शाही के लेखक है। राजा टोडरमल को देखते हैं, इनका जो जन्म स्थान रहा है ये सीतापुर में रहा है। कहां, सीतापुर में। अकबर के प्रसिद्ध वित्त मंत्री, भू राजस्व व्यवस्था के जनक आप इनको बोलोगे। अबुल फजल एवं फैजी दोनों भाई थे, आपको पता है। जन्म स्थान इनका आगरा, और दोनों ही अकबर के नवरत्न में आते थे। अकबर के नवरत्न अबुल फजल इतिहासकार और फैजी हो जाते हैं कवि। आपको याद हो अबुल फजल ने फारसी में अकबरनामा भी लिखा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई जन्म स्थान काशी वाराणसी, 1857 की क्रांति की वीरंगाना। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जन्म स्थान इलाहाबाद, अब प्रयागराज बोलते हैं। महान शिक्षाविद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं। एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में स्थापना हुई है उसकी। मोतीलाल नेहरू, अगर हम देखें जन्म स्थान इलाहाबाद, अब प्रयागराज जिसे बोलते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं अधिवक्ता, जन्म स्थान जरूर ध्यान रखना। राम प्रसाद बिस्मिल जी, जन्म स्थान ये हो जाता है शाहजहांपुर, क्रांतिकारी कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी। चौधरी चरण सिंह जी, जन्म स्थान हापुड़, है ना भाई, पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता, और ये उत्तर प्रदेश के क्या भी रहे हैं, सीएम भी और प्रधानमंत्री भी रहे हमारे देश के। अगर हम देखें फिराक गोरखपुरी, जन्म स्थान गोरखपुर में, उर्दू के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। अगर हम देखें कबीरदास जी, जन्म काशी वाराणसी में इनका, ठीक है भाई। अगर हम देखें काशी को वाराणसी बोलते थे। निर्गुण भक्ति आंदोलन के महान संत रहे हैं। सूरदास जी, जन्म स्थान आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रोनकता गांव, और किशन भक्ति के प्रमुख कवि रहे हैं। और अगर हम देखें जोश मलिहाबादी, जन्म स्थान मलिहाबाद लखनऊ, उर्दू के क्रांतिकारी शायर रहे हैं। और अगर हम देखें कौन सा, जिगर मुरादाबादी, जन्म स्थान मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, रोमांटिक गजलों के प्रसिद्ध शायर रहे हैं। ओके भाई, आ जाओ। अमीर खुसरो, जन्म स्थान एटा, आपको पता है ना भाई, तबले का आविष्कार किया था। सूफी कवि संगीतज्ञ, खड़ी बोली के अग्रदूत। अगर आप देखोगे मिर्जा गालिब, ये है जन्म स्थान इनका आगरा, उर्दू फारसी के महान शायर। ओके, तो ये थे यहां पर आज जो हमने इसमें टॉपिक देखे हैं यूपी जीके के, और इसकी जो आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी वो आपको मिलेगी विनेश चौधरी ऐप पर, आप डाउनलोड कर लेना। कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी उसको लिंक को ले सकते हो, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारी क्लासेस यहाँ पर रहती हैं। लगभग 3 बजे के आसपास आपकी यूपीएसआई के लिए क्लास डाल दी जाती है, और आपकी 5 बजे यूपी पुलिस के लिए लाइव क्लास भी चलती है जीएस की, और फिर यूपी पुलिस के लिए भी टॉपिक वाइज क्लास डाली जाती है 6 बजे,
और फिर आपको 9 बजे एसएससी, एमटीएस और जीडी की लाइव क्लास हो जाती है। ओके, तो ये थी तुम्हारी क्लास, फिर मिलूंगा मैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना पढ़ते रहो बिंदास, कोई और बात हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। और आप ऐप पर पढ़ सकते हो, फ्री में वहां पर क्लासेस चल रही हैं ऐप पर, और वहां आप बिंदास थ्योरेटिकल वाइज चीजें पढ़ सकते हो। थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलूंगा मैं आपको यहाँ पर, तब तक नमस्कार।